कहानी गुलाब की छुट्टियाँ। एक सुंदर छोटे गांव में एक प्यारी और हंसमुख गाय रहती थी जिसका नाम गुलाब था। गुलाब की चमकदार सफेद और काले धब्बेदार खाल थी और उसकी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसे हर रोज अपने बाग में घास चरना और गांव के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब गुलाब खेतों में घास चढ़ रही थी, उसने सोचा मुझे भी छुट्टियां मनानी चाहिए। गांव में सब गायें और जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन गुलाब को नई जगह देखने का बहुत शौक था। उसने तय किया कि वह एक रोमांचक यात्रा पर जाएगी। गुलाब ने अपने दोस्तों को बताया, मैं छुट्टियों पर जा रही हूँ। मैं बहुत सारी नई जगहें देखना चाहती हूँ। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चिंता करने लगे। गाय भोलू ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है गुलाब? तुम्हें अकेले रहना ठीक नहीं रहेगा। गुलाब ने उन्हें यकीन दिलाया, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। गुलाब ने एक छोटा सा ट्रैवल बैग तैयार किया। उसमें उसने अपनी पसंदीदा चीजें डाली, ताजे हरे चारा, रस भरे फल, एक गर्म स्वेटर और एक बड़ा सूरज ग्लास, ताकि वह धूप से बच सके। उसने अपनी ट्रैक्टर को भी अच्छी तरह से तैयार किया, क्योंकि वह उसकी यात्रा का प्रमुख साधन था। गुलाब ने ट्रैक्टर में बैठकर अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसने एक सुहावने पहाड़ी इलाके की ओर रुख किया। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए उसने सुंदर जंगलों और रंग-बिरंगे फूलों का आनंद लिया। वहाँ की ताजी हवा ने उसे बहुत सुकून दिया। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर एक विशाल हरी घाटी देखी, जिसमें हरियाली ही हरियाली थी। गुलाब ने वहाँ की घास का स्वाद चखा और खुश होकर गा उठी। इसके बाद गुलाब ने एक झील की ओर रुख किया। झील के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ कई बतख तैर रही थी। वह झील के किनारे पर गई और बतखों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसने पानी में छलांग लगाई और बतखों के साथ मस्ती की। गुलाब ने पानी की ठंडक का आनंद लिया और तैराकी का मजा लिया। अगली सुबह गुलाब ने एक फार्म हाउस की ओर रुख किया। वहाँ उसने एक छोटे से बगीचे में काम कर रहे खेतिहर लोगों को देखा। गुलाब ने उनसे मिलकर उनसे कुछ नए किस्म की सब्जियां और फल लिए। खेतिहर लोग भी गुलाब की गर्मजोशी से प्रभावित हुए और उसे अपने घर पर चाय पर आमंत्रित किया। चाय पीते हुए गुलाब ने खेतिहर लोगों को अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई और वे भी हंस पड़े। गुलाब की छुट्टियां बहुत मजेदार थी। उसने अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत कुछ सीखा और अपने यात्रा के दौरान ढेर सारी नई दोस्तियां भी की। हर नए अनुभव ने उसकी छुट्टियों को और भी खास बना दिया। जब गुलाब गांव वापस आई, तो उसके दोस्तों ने देखा कि वह कितनी खुश और ताज़ा नजर आ रही थी। गुलाब ने अपने दोस्तों को अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि छुट्टियां केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने समय का आनंद लेने और नए अनुभव प्राप्त करने का तरीका है। गुलाब की यात्रा की कहानियां गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गयी। गांव के बच्चे भी अब नई जगहें देखने और नई चीजें करने के लिए उत्साहित रहने लगे। गुलाब ने सबको यह समझाया कि खुश रहने और जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका खुद ही ढूंढना होता है। इस तरह गुलाब की छुट्टियों की कहानी गांव के बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक अमूल्य सीख बन गई और वे भी अपनी अपनी छुट्टियों को और भी खास बनाने के लिए तैयार रहने लगे।